हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल का गठन। तो आप सभी जानते हैं कि हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिमाचल के गठन से लेकर इसके पूर्ण राज्य बनने तक का पूरा सफ़र। तो पूर्ण राज्य बना था हिमाचल 1971 में। तो हम पूरा इतिहास कवर करेंगे 1948 से लेकर 1971 तक। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। तो 15 अप्रैल को हिमाचल डे भी मनाया जाता है। और दूसरा है कि हिमाचल का नामकरण किसने किया। तो हिमाचल का नामकरण किया था आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ कि कैसे हिमाचल नाम पड़ा और कैसे हिमाचल का गठन हुआ। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब हिमाचल नाम का कोई राज्य नहीं था। मतलब हिमाचल उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यहाँ पे होती थी पहाड़ी रियासतें। जैसे आपको पता है कि हमारे हिमाचल में, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो हमारे इंडिया में भी और हिमाचल में भी बहुत सी रियासतें थी। जैसे कि हमारे हिमाचल में सबसे बड़ी रियासत थी त्रिगर्त। तो वैसे करके जो थी रियासतें थी और उनको कहा जाता था पहाड़ी रियासतें। लेकिन बाद में राजाओं ने सोचा कि एक पहाड़ी राज्य होना चाहिए। इसके लिए 26 जनवरी से 28 जनवरी 1948 तक सोलन में एक सम्मेलन किया गया। इसको सोलन सम्मेलन भी कहते हैं और सोलन सभा भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष थे राजा दुर्गा सिंह। ये थे बघाट रियासत के राजा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस सम्मेलन में इन रियासतों के लिए पहाड़ी राज्य की मांग की गई। तो ये जो सम्मेलन हुआ, मीन्स सभी जो राजा थे पहाड़ी रियासतों के, उन्होंने भाग लिया और एक पहाड़ी राज्य की मांग की। तो उस टाइम पे जो हमारी शिमला हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इसमें जो सदस्य थे वो थे पंडित पद्मदेव और वाई.एस. परमार। तो ये भी आए थे इस सम्मेलन में। तो इन्होंने जो नाम सजेस्ट किया वो किया हिमालयन प्रांत। लेकिन जो पहाड़ी राजा थे, इन्होंने किया था नाम सजेस्ट हिमाचल। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो नाम के लिए थोड़ी इनमें बहस होने लगी। जैसे कि इन्होंने बोला कि नाम ये होना चाहिए और इन्होंने हिमालयन प्रांत नाम सजेस्ट किया। तो ये क्या हुआ कि झगड़ालू विषय बन गया कि हिमाचल का नाम क्या होना चाहिए। उसके बाद ये जो टॉपिक था नाम का कि क्या नाम होना चाहिए, ये चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे हमारे भारत की सरकार है ना, उसी प्रकार से ये हिमाचल के बाद चला गया सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस टाइम पे जो हमारे होम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने भी नाम सजेस्ट किया हिमाचल प्रदेश। इसीलिए हिमाचल का नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट है 8 मार्च 1948। तो 8 मार्च 1948 को पहाड़ी रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 मार्च 1948 को जितने भी पहाड़ी रियासतों के राजा थे, उन्होंने विलय पत्र पर साइन किए और हिमाचल के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। सभी पहाड़ी रियासतों के राजाओं ने एक पत्र पर सिग्नेचर किए कि हम सभी जो हैं एक पहाड़ी राज्य चाहते हैं। तो ये हुआ था 8 मार्च 1948 को। और इसी के साथ हिमाचल के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। नेक्स्ट है हिमाचल का गठन। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 अप्रैल 1948 को हुआ था हिमाचल का गठन। तो हिमाचल शब्द जो है 2 शब्दों के मेल से बना है, हिम प्लस अचल, यानी कि बर्फ़ के पहाड़। तो जिस टाइम पे हिमाचल का गठन हुआ था, उस टाइम पे ये 30 रियासतों या हम 30 राज्य भी कह सकते हैं, तो 30 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। और ये सभी जो थे ये थी पहाड़ी रियासतें या पहाड़ी राज्य। तो इसमें से 30 में से 26 थी शिमला पहाड़ी क्षेत्र की रियासतें और 4 थी पंजाब हिल क्षेत्र की रियासतें। तो इन सभी को मिलाकर 15 अप्रैल 1948 को 4 जिलों का गठन किया गया था। और ये जो 4 जिले थे ये थे चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। और जो सभी जिले थे उनमें एक एक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी। तो जब हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तो इसको दर्जा दिया गया था मुख्य आयुक्त प्रांत का, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस। तो जो हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त बने थे वो बने थे एन.सी. मेहता। और प्रथम मुख्य उपायुक्त ये बने थे ई.पी. मून। तो
तो आपने ये नाम ध्यान रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो इसका मुख्यालय था वो था शिमला में। और 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था उस टाइम पे हिमाचल का क्षेत्रफल था 27,018 किलोमीटर स्क्वायर और जनसंख्या थी 9,35,000। तो ये है बात 1948 की कि जब हिमाचल का गठन हुआ था। तो ये सारे ही पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं कि गठन के इसमें 4 जिले थे। उसके बाद 1950 में क्या किया गया, अब 1948 के बाद हम आएंगे 1950 में। तो 1950 में एक इम्पॉर्टेंट काम किया गया था। उत्तर प्रदेश के 2 गांव थे, सनगोंग और भंडार, तो इनको मिलाया गया था जुब्बल तहसील में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। और जो हिमाचल के पहले मुख्य आयुक्त मैंने आपको बताया वो थे NC मेहता। ये जो लिस्ट है ये है हिमाचल के मुख्य आयुक्तों की। पहले थे NC मेहता, दूसरे हैं EP मून और तीसरे हैं भगवान सहाय। ये जो थे EP मून ये प्रथम मुख्य उपायुक्त थे, लेकिन बाद में ये दूसरे मुख्य आयुक्त भी बने थे हिमाचल के। तो अब हम चलेंगे 1951 में। तो 1951 में जो हमारा हिमाचल था उसको पार्ट C राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि पार्ट C स्टेट। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम हुआ था 1948 में और उसके बाद 1951 में। तो 1951 में भारत सरकार ने सभी जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनको पार्ट C में बदल दिया गया। जो हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उनको चेंज कर दिया गया पार्ट C स्टेट में 1951 में। तो जो हिमाचल है उसमें जो पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के चुनाव वो हुए थे 1951-52 में। आपने 1952 ही याद रखना है क्योंकि जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो 1951 के लास्ट में शुरू हुई थी और 1952 में जाकर ख़त्म हुए थे, इसलिए 1952 आंसर आएगा। वैसे तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे उनको चेंज कर दिया गया पार्ट C स्टेट में। तो जो अब उनके हेड होंगे, जैसे पहले थे हमारे मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर, तो उनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इनका चीफ कमिश्नर को बदल के जो नया जो हेड आया वो आया लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल, और ये हुआ 1951 में। तो 1951 में जो चीफ कमिश्नर की पोस्ट थी वो चेंज होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो 1 मार्च 1952 को जो हिमाचल के पहले उपराज्यपाल बने वो बने मेजर जनरल हिम्मत सिंह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव तो मैंने आपको बताया कि 1952 में कंप्लीट हुए थे। और जो उस टाइम पे विधानसभा के सदस्य थे, जैसे अभी हमारे प्रेजेंट में है 68 विधानसभा में, तो उस टाइम पे 36 थे। उसमें से जब चुनाव हुए तो 24 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। और कांग्रेस के जो हेड थे, मीन्स जो हमारे मुख्यमंत्री बने थे, वो बने थे डॉक्टर YS परमार। ये कांग्रेस के थे। तो जो जब हमारे हिमाचल में पहले चुनाव हुए तो कांग्रेस आई थी अस्तित्व में। तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने YS परमार 24 मार्च 1952 को। नेक्स्ट है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर। तो ये बने थे जयवंत राम। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे जयवंत राम। और प्रथम उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर तो ये थे कृष्ण चंद। नेक्स्ट है पहले सचिव, यानी कि राज्य के जो पहले सेक्रेटरी थे वो थे KL मेहता, 1952 में बने थे, या विधानसभा के पहले सचिव बोल सकते हैं हम इनको, तो KL मेहता। तो इसके बाद हम चलेंगे 1954 में। तो अभी तक हमने पढ़ा कि हिमाचल में 4 जिले थे 1948 में, मंडी, महासू, चंबा और सिरमौर। तो 4 जिले थे 1948 में। और जो 5वां जिला बना हिमाचल का वो बना बिलासपुर। कब बना ये? 1954 में। ये बना था 1 जुलाई 1954 को। बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला बना। ये जो बिलासपुर था वो 1948 में ही पार्ट C स्टेट था। ठीक है, जब बिलासपुर को हिमाचल में मिलाया गया तो उससे पहले बिलासपुर जो था वो था पार्ट C स्टेट, यानी कि पार्ट C राज्य। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बिलासपुर जो था 1948 में ही बन गया था पार्ट C स्टेट, कि बिलासपुर जो था वो स्वतंत्र देश बनना चाहता था। जो राजा आनंद चंद थे बिलासपुर के अंतिम राजा, उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो 1948 में ये बना था पार्ट C राज्य। और इसके जो प्रथम मुख्य आयुक्त थे वो थे राजा आनंद चंद।
और दूसरे जो थे वो थे श्रीचंद छाबड़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये बिलासपुर के मुख्य आयुक्त थे और हिमाचल के मैंने आपको पहले बताया है कि कौन थे। तो अभी जो जिलों की संख्या हो गई 1954 में वो हो गई 5। और 1954 में एक और इम्पॉर्टेंट काम किया गया था कि जनसंपर्क विभाग की स्थापना की गई थी हिमाचल में, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जब बिलासपुर को हिमाचल में ऐड किया गया था तो मैंने आपको पहले बताया कि जो विधानसभा सीटें थी पहले थी 36, जिसके लिए 1952 में चुनाव हुए थे, 51-52 में। तो जब बिलासपुर को ऐड किया गया तो जो विधानसभा सीटों की संख्या हो गई वो हो गई 41, तो 36 से हो गई 41। नेक्स्ट ईयर है 1956, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को हिमाचल को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो ये बनाया गया था 1956 में। अभी तक जो हमारे ज़िले थे वो थे 5, मतलब 5 ज़िले हो गए थे हिमाचल में। तो इसके बाद जो किया गया एडिशन वो किया गया 1 मई 1960 को। तो 1 मई 1960 को किया गया किन्नौर का गठन, और किन्नौर जो था ये बना हिमाचल का 6ठा जिला। तो जो किन्नौर का गठन किया गया, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किन्नौर का गठन किया गया था महासू से ली गई चीनी तहसील और रामपुर तहसील जो थी उससे लिए गए 14 गांव, तो इनको मिलाकर बनाया गया किन्नौर जिला। महासू से चीनी तहसील और रामपुर तहसील के लिए गए 14 गांव, तो टोटल हो गए ये 15, तो इनको मिलाकर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, ठीक है। इम्पॉर्टेंट था ये कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का गठन कैसे हुआ और कब हुआ। तो इसके बाद 1956 में भारत सरकार जो थी उन्होंने अधिनियम पारित कर दिया, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम 1956 में किया गया था। जब ये अधिनियम आ गया उसके बाद जो विधानसभा थी, विधानसभा को भंग कर दिया गया, मतलब हिमाचल में विधानसभा अस्तित्व में नहीं रही। उसके बाद जो अस्तित्व में आई वो आई क्षेत्रीय परिषद। तो 1957 में इसके लिए चुनाव हुए क्षेत्रीय परिषद के लिए, और जो इसके पहले अध्यक्ष बने वो बने ठाकुर करम सिंह, ठीक है। तो 1957 में चुनाव हुए इसके लिए क्षेत्रीय परिषद के लिए, और जो इसके पहले अध्यक्ष बने वो बने ठाकुर करम सिंह। और इसके बाद 1963 में विधानसभा का पुनर्गठन किया गया, यानी कि अब विधानसभा जो है फिर से अस्तित्व में आ गई, और ये जो क्षेत्रीय परिषद थी इसको रिमूव कर दिया गया। कब किया गया? 1963 में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1963 में। डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे हमारे मुख्यमंत्री थे पहले, तो दूसरी बार चुनाव हो गए हिमाचल में, और 1 जुलाई 1963 को डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे हिमाचल के दूसरे मुख्यमंत्री बने। ये जो डॉक्टर वाई.एस. परमार है ना, इनको हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है, और ये हिमाचल के 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं। टोटल जो है 4 बार बने हैं। तो बाद में मैं आपको इनका कार्यकाल भी बता दूंगी दूसरे वीडियो में। होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे 1966 में। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ईयर है ये हिमाचल के इतिहास में। तो 1966 में किया गया था पंजाब का पुनर्गठन। प्रॉपर डेट आएगी 1 नवंबर 1966। इम्पॉर्टेंट है ये। तो पंजाब का पुनर्गठन किया गया। तो पहले जो था शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, नालागढ़, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये सब जो थे ये थे पंजाब का भाग। लेकिन जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया तो इन सब को मिला लिया गया हिमाचल में। तो जब इनको ऐड किया गया तो हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी, और जो क्षेत्रफल होगा, एरिया, वो भी इंक्रीज करेगा। तो जो एरिया हो गया हिमाचल का इन सबको ऐड करने के बाद 1966 में वो हो गया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर। तो आज भी इतना ही है एरिया, और जिलों की संख्या में भी वृद्धि हुई, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू। तो पहले हमारे 6 हो गए थे कंप्लीट 1960 में, और 1966 में 4 और जिले हो गए आगे हिमाचल में। टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गई हमारी 10 1966 में। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हिमाचल में विलय से पूर्व डलहौजी कहाँ का भाग था? तो डलहौजी जो था अभी तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, तो पहले ये भाग था गुरदासपुर का, और जो शिमला है वो भाग था होशियारपुर का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो 1966 में ही शिमला को हिमाचल की राजधानी बनाया गया था। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है
24 जनवरी 1968। तो अभी जो है हमारे 10 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। अभी जो 2 जिले और रह गए, जैसे हमारी टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल में वो है 12, तो वो कंप्लीट होंगे 1972 में। तो इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट है 24 जनवरी 1968। तो 24 जनवरी 1968 को हिमाचल विधानसभा ने सर्वसहमति से हिमाचल के लिए पूर्ण राज्य प्रदान करने का प्रस्ताव पास किया। तो अब हिमाचल यूनियन टेरिटरी है, 1956 में बना था, लेकिन विधानसभा ने 1968 में सबकी सहमति से हिमाचल को पूर्ण राज्य प्रदान करने का प्रस्ताव जो था वो पास कर दिया गया। हिमाचल गवर्नमेंट ने तो कर दिया पास, लेकिन अब ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो डॉक्टर वाई.एस. परमार के नेतृत्व में हिमाचल सरकार ने पूर्ण राज्य विषय का मसौदा तैयार करके केंद्र सरकार को भेजा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया अब ये टॉपिक। ठीक है, तो वहाँ से जब परमिशन मिलेगी उसके बाद ही हिमाचल को राज्य घोषित किया जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट आएगी 18 दिसंबर 1970। तो 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल राज्य अधिनियम संसद ने पारित कर दिया, मतलब कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का देने का जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया संसद ने। तो ये दोनों ही डेट जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 24 जनवरी 1968 को जो हिमाचल को राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव था वो हिमाचल विधानसभा ने पारित किया, और 18 दिसंबर 1970 को किया केंद्र सरकार ने पारित। उसके बाद 25 जनवरी 1971, तो आपको पता ही है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1971 में। तो 1971 में उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इन्होंने शिमला के रिज मैदान पर हिमाचल को भारत का 18वां राज्य बनाने की घोषणा की। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने की थी घोषणा, और जो हिमाचल था वो भारत का बना था 18वां राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल 18वां राज्य बना था भारत का। अब जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो उसी समय हिमाचल में की गई उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कब की गई थी? 25 जनवरी 1971 को। और इसी डेट को जो एस चक्रवर्ती हैं उनको हिमाचल का राज्यपाल घोषित किया गया था। तो पहले राज्यपाल बने थे हमारे एस चक्रवर्ती। अब इसके बाद हम चलेंगे 1972 में। तो अब 1972 में क्या किया गया कि हिमाचल में जिलों का पुनर्गठन किया गया, मतलब कि उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पहले हमारी विधानसभा सीटें थी वो थी 63, यानी कि 1966 तक, 1966 तक जब हमारे 4 जिले ऐड हुए थे हिमाचल में, तो उस टाइम पे थी 63 विधानसभा की सीटें, और 1972 में हो गई कंप्लीट 68। तो आज भी 68 ही हैं विधानसभा सीटें। तो ये कंप्लीट हुई थी 1972 में। तो अब क्या किया गया 1972 में? तो मैंने आपको पहले बताया कि 1966 में 4 जिले ऐड किए गए थे, शिमला, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और कुल्लू। तो कांगड़ा का पुनर्गठन किया गया। कांगड़ा से 2 जिले और बने, ऊना और हमीरपुर। कांगड़ा तो पहले भी था और ऊना और हमीरपुर बने। उसके बाद महासू और शिमला का भी गठन किया गया। तो महासू जो था वो तो 1948 में ही बना था, जो शिमला था वो आया था 1966 में। तो शिमला तो पहले ही था। एक जिला और ऐड किया गया, ऐड नहीं किया गया, मतलब कि इनकी सीमाओं में ही परिवर्तन किया गया, क्योंकि आज महासू तो नहीं है जिला हिमाचल का। तो जो सोलन था और शिमला, ये 2 बनाए गए इन दोनों के पुनर्गठन से। तो जो टोटल हो गए वो तो हो गए 12, मीन्स 12 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गई 1972 में, क्योंकि ये 2 ऐड की गई। और ये जो 2 और हैं ये तो पहले भी थे हिमाचल का भाग, महासू 1948 में और शिमला 1966 में। सिर्फ हम बोल सकते हैं कि नाम में परिवर्तन किया गया। तो एरिया भी उतना ही रहेगा हिमाचल का। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट जो थी कंप्लीट हो गई 1972 में। होप आपको क्लियर होगा ये सब। तो जो मुख्य आयुक्त प्रांत बना था हिमाचल वो बना था 15 अप्रैल 1948 को। उसके बाद 1951 में दर्जा मिला था इसको पारसी स्टेट का। उसके बाद 1956, तो 1956 में बना था ये केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है 25 जनवरी 1971, तो यहाँ पे मिल गया हिमाचल को दर्जा पूर्ण राज्य का। ये है हिमाचल की पूरी हिस्ट्री 1948 से लेके 1971 तक। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।